प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे तृतीया पाठः स्वावलंबनम। तो स्वावलंबन का अर्थ है जो व्यक्ति अपने ही भरोसे रहकर अपना काम करता हो, वह दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, अर्थात वह अपना काम स्वयं करता हो, उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत् और श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तो इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। उसके घर में, उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। और वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे उनके घर में, और जो नौकर थे उनकी सेवा में लगे रहते थे, जो 10 सेवक थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता चा निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था, वह एक साधारण परिवार था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। और एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया, अपने दोस्त कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम। वहाँ कृष्णमूर्ति ने तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल मुझे एक ही दुख है, एक ही कष्ट है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपने कष्ट उठाया। मम गृहे तु बहवः कर्मकारा सन्ति। मेरे घर में तो अनेक नौकर हैं जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति कहने लगा, मित्र ममापि 8 कर्मकाराः सन्ति। मित्र, हे मित्र, मेरे यहाँ तो 8 नौकर हैं। ते चा 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। मेरे यहाँ तो 8 नौकर हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख है, 2 कान हैं। और ये निरंतर मेरे सहायक हैं जो मेरे साथ हर पल रहते हैं और जो दूसरे की सेवा में भी लगे रहते हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायका किंतु भवभृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर सदा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। और जब जब तुम्हारे ये नौकर छुट्टी चले जाते हैं या गैर हाजिर हो जाते हैं, तब तब तुम्हें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये वहाँ उस समय तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित नहीं रहते। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में सदा सुख ही है तथा कभी कष्ट नहीं होता। ऐसा कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के लिए बोल रहा है। श्रीकंठा अवदत्। फिर श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है।
अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब से मैं भी अपने कार्य को स्वयं करना चाहूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनीमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अच्छा 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों, आज हमने संस्कृत विषय में तृतीय पाठ का अध्ययन किया और इसका शीर्षक था स्वावलंबन। तो सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास जरूर करें।